नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का जो सिलेबस है उसको शासन की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो आज अभी एक नोटिस जारी हुई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जिसमें पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। हम लोग उस पाठ्यक्रम को जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट सिलेबस के अनुसार नोट्स उपलब्ध हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आज एक नोटिस जारी हुई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीएटी के लिए जो पाठ्यक्रम है वो डिसाइड कर लिया गया है। पाठ्यक्रम क्या होगा? इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटे का ये पेपर होगा और पूर्णांक भी 100 होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले इतिहास को दिया गया है। इतिहास से कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन यानी संपूर्ण प्राचीन इतिहास। इसके साथ साथ सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस प्रकार भारतीय इतिहास में संपूर्ण प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को दिया गया है, जो कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये 5 अंक का है। इसके अलावा दूसरे पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक इतिहास से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अगर आपको देखा जाए तो 10 नंबर के पूरे इतिहास आपको पढ़ने हैं। 10 नंबर का आएगा, जिसमें टोटल इतिहास आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद बात करते हैं भूगोल, ज्योग्राफी की। भूगोल में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। खनिज मुख्य रूप से भारत के पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये 5 अंक आने हैं। देखिए, सिलेबस में ये जो इतना दिया गया है ये संपूर्ण भूगोल को कवर करता है, चाहे वो इंडियन हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। भूगोल के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण नोट्स अक्षरशः जितने दिए गए हैं इसमें संपूर्ण बिंदुवार हमारे नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। भूगोल की क्लासेस वैसे भी चलने वाली है हमारे चैनल पर बाई फेस। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं होंगी, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, कृषि, ढांचागत और श्रम सुधार, इन सब से संबंधित कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं। 5 अंकों के भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आर्थिक सुधार और जीएसटी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी की तरफ। इंडियन पॉलिटी में भी पूरा दिया गया है लगभग, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। यानी संपूर्ण पॉलिटी भी आपको पढ़नी है। 5 अंक के इससे प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान में तीनों भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। इसके बाद आते हैं अंक गणित से। अंक गणित से भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें पूर्ण अंक संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत से संबंधित कुल 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। ओके, हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, ये 5 अंक के होंगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश, ये 5 नंबर के आपके आएंगे। इसके अलावा तर्क और तर्क शक्ति, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संपूर्ण रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के करंट अफेयर्स। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपको कम से कम पढ़ना होगा, वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा नोट्स के साथ। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में 1 लाइनर टाइप के आएंगे, जो अभी हमने आपको ऊपर सिलेबस बताया है, इतिहास, भूगोल,
पॉलिटी, इकोनॉमी, उन सभी से ही वो आपका ये आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के, यानी 5-5 क्वेश्चन के। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या आएगी 10 क्वेश्चन और तालिका की व्याख्या 10 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस हो गया UPSSC PET का। अच्छा सिलेबस है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग अभी से लग जाएंगे, अप्रैल मई में परीक्षा होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। और याद रखिएगा 1/4 माइनस मार्किंग होगी और परीक्षा जो होगी वो बहुविकल्पीय टाइप की होगी, यानी बहुविकल्पीय 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इनकी कठिनाई का स्तर NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं स्तर तक का ये कठिनाई स्तर होगा। ठीक है, तो लग जाइए इसमें। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ना होगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर UPSSC नोट्स लिखकर मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, जितना उसमें दिया गया है संपूर्ण सिलेबस को आपको नोट्स, सबसे बेहतरीन और सबसे परफेक्ट नोट्स यहाँ पर मिलेगी। ओके, नमस्कार।